बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भुने हुए चनों के क्या फ़ायदे हैं? भुने हुए चने खाने से बहुत ज़्यादा जिस्म में विटामिन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। भुने हुए चनों के लड्डू बनाने का क्या तरीका है? अब आप भी कहेंगे कि भुने हुए चनों के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको भुने हुए चनों के लड्डू बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर किया करें। बेल आइकन बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने भुने हुए चने ले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से प्यारे से बाउल के अंदर छिलके समेत भुने हुए चने हैं। हमने जो आज लड्डू बनाने हैं, जो मिठाई बनानी है, उसमें हमें ये छिलके नहीं चाहिए। जहाँ से आपको, जिस शॉप से आपको ये भुने हुए चने मिलेंगे, उसी शॉप से आपको छिलकों के बगैर भी भुने हुए चने आसानी के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने भी इसी तरह से किया, क्योंकि इन छिलकों को अगर हम उतारेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भुने हुए चनों को छिलकों के बगैर इस्तेमाल करना है। तो मैंने दुकान से भुने हुए चने बग़ैर छिलके के ही लिए हैं। कोई ना कोई एक आध छिलका आ ही जाती है, वो मसला नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि भुने हुए चनों को आपने बग़ैर छिलकों के इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और 2 कप मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसमें भुने हुए चनों का इस्तेमाल करूँगी, जो कि छिलके के बगैर हैं। 5 मिनट तक हम इसे यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं कर। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर लिया है। इसे अच्छी तरह से आपने पकाना है। जब ये दूध आधी मिकदार में रह जाएगा तो फिर हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे मिक्सिंग डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध तकरीबन हमारा हाफ रह चुका है। दूध की कंजूसी मत कीजिएगा, दूध आपने खुला डालना है इसमें, तभी आपकी बहुत अच्छे परफेक्ट भुने हुए चनों के लड्डू बनकर रेडी होंगे। यहाँ पर इन्हें आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये पकते हुए इन्हें यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। दूध हमारा यहाँ आधा रह गया है। मिक्सिंग में डालेंगे, इसे ग्राइंड करेंगे। इसमें हम कोई चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चाशनी का इस्तेमाल कर भी होता है कि 1 तार की चाशनी बने या 2 तार की। कोई खोया, कोई मिल्क पाउडर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाले। सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1.5 लीटर दूध और भुने हुए चने हमने 2 कप इस्तेमाल किए हैं। यहाँ हमने इसे मिक्सिंग में डाल के अच्छी तरह से दरदरा सा करके पेस्ट बना लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से इसके अंदर जो दूध था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन मज़ीद अभी इसकी भुनाई होगी। अब मीठा हमने कैसे डालना है वो भी आपसे शेयर करते हैं। यहाँ जब दूध खुश्क हो जाए तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर चीनी 1 कप इस्तेमाल की है, थोड़ी सी 1 टेबल स्पून और ज़्यादा डाल दी है। पहले हमने दूध को खुश्क किया था, अब यहाँ पर हम चीनी के पानी को खुश्क करेंगे। जब चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर हमारे जो लड्डू हैं वो आ जाएंगे, जो कि हमने रेडी करने हैं। लेकिन अभी भी चूल्हे की फ्लेम को आपने ऑफ़ नहीं करना, मज़ीद आपने 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि हमारा ये जो मिक्सचर है ये पेंदे से अलग ना हो जाए। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट हमारा भुने हुए चनों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा किया है, इतना ठंडा कि आसानी के साथ हमारे हाथों पर ये छोटे छोटे बाउल्स बन जाएं। जो शेप आप देना चाहें दे सकते हैं, साइज़ में छोटा बड़ा रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे लड्डू रेडी कर लिए। यकीन जानिए ताकत का ख़जाना है। जो बच्चे भुने हुए चने नहीं खाते, आप उनको इस तरह से भुने हुए चनों का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ताकत से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर, बच्चों को महसूस नहीं होगा कि आज आपने भुने हुए चनों के लड्डू बनाए हैं। तो हुआ बहुत अच्छा फ़ायदा भुने हुए चनों का। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है।